इंडिया को देखिए, जैसे टेररिस्ट के खिलाफ तो इंडिया को इजराइल का साथ देना चाहिए, लेकिन जहां रही बात आम आदमी के ऊपर हमला होने की, जैसे जो अभी हॉस्पिटल में वहां पे हमला, श्री नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको इसराइल को सपोर्ट किया है। देखिए, मोदी साहब के जो है शुरू से ये मानना है कि जो आतंकवाद के खिलाफ कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो कोई भी एक्शन ले रहे, उसके साथ इंडिया हमेशा खड़ा है। उन्होंने करवाया या उन्होंने किया है, इजराइल वाले ने किया है, उन्होंने अपने आप ही करवाया है, ये कुछ नहीं पता। ये टेररिस्ट कौन किसको कब बना देता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। अपने फायदे के लिए वो कहता है वो फलाना बंदा टेररिस्ट है। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध बहुत जोरों पर चल रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल का बहुत तगड़ा अटैक हो रहा है, बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारा जा रहा है। तो दोस्तों, आइए मैं अपने देश के नागरिकों से पूछता हूँ, पब्लिक से पूछता हूँ कि पब्लिक इस पर क्या राय है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डोमिनिक है, मैं लुधियाना में रहता हूँ कि न्यू हरगोविंद नगर सीएमसी के पास। मैं एक एक्सपोर्टिंग कंपनी में जो है कि सीनियर एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग मैनेजर हूँ। गाजा पट्टी के बारे में इसराइल ने जो अटैक किया उसके बारे में आपने जो पूछा, उसके बारे में अगर मेरे राय पूछो तो देखो, आतंकवाद जो है किसी तरह भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी देश के लिए, किसी भी मुल्क के लिए जो है आतंकवाद ठीक नहीं है, कि उसका खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसराइल जो है उसको जो कार्रवाई कर रहा है, उस समय जो है जो 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 बेकसूर बंदे हैं उसके बारे में इसराइल को ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चे, कोई महिलाएं, जो निर्दोष बंदे हैं उसके बारे में इसराइल जो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि इसराइल के जो एक्शन है, जो आतंकवाद के अगेंस्ट जो एक्शन कर रहे हैं, वो तो बहुत जरूरी है। साहब, ये बताएं कि इजराइल में जो चीज देखा जा रहा है, वहां पर विध्वंसककारी बिल्कुल जो भी रॉकेट चले हैं, जो भी बम गिर रहे हैं, ज्यादातर तो निर्दोष ही मारे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये जो हमास वाले हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने रॉकेट अटैक किया है इसराइल के ऊपर। तो सुनने में आया था कि इसराइल में जो है कोई 50 साल का कोई जश्न मना रहे थे लोग जो है, उस समय जो है इन्होंने जानबूझ करके जो है हमास लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। ये जो है कि बिल्कुल अवॉइड कर सकता था इस कॉन्फ्लिक्ट को। ये जो वार जो है, ये पता नहीं किस मोड़ लेंगे, अभी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये हमास ने जो एक्शन लिया, बहुत ही गलत टाइम पे बहुत गलत एक्शन लिया है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो अभी तक भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब, जो कि इजराइल एक फ्रेंड कंट्री है, हर मुसीबत में साथ भी दिया, लेकिन अभी इंडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ी हेल्प वहां पर नहीं गई है, ना आर्मी कोई गई, ना कोई असलाह से रिलेटेड। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको इसराइल को सपोर्ट किया है। देखिए, मोदी साहब के जो है शुरू से ये मानना है कि जो आतंकवाद के खिलाफ कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो कोई भी एक्शन ले रहे, उसके साथ इंडिया हमेशा खड़ा है। क्योंकि इंडिया जो है ये ऑलरेडी भुगत चुका है कि इस चीज को जो है कि भुक्तभोगी है इस काम में जो है कि। अब देखो, कोई भी देश हो, चाहे इसराइल हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, इसके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। कि अभी इसराइल ने किसी देश का भी जो है कि कोई आर्मी का, कोई फौज का अभी जो है कभी की मदद नहीं मांगी। इसराइल एक ऐसे देश है, उसको जो है हर देश को उनकी जरूरत है, वो मदद कर रहे, चाहे भारत के लिए है या अमेरिका वास्ते है, सब के लिए जो है कि जो इसराइल मदद कर रहे हैं आज की डेट में जो है वो कैपेबल है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। कल को अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है कि मतलब हिंदुस्तान से भी जो है मदद मांग सकते हैं, हिंदुस्तान जो है दे भी सकता है। मोदी साहब जो है जो इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ बहुत बहुत ही बढ़िया जो है रिश्ता, बढ़िया जो रिलेशन जो है कि देख रहे। अच्छा साहब, ये बताएं कि जैसे मुस्लिम वर्ग जो है, जिस समय हमास ने निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, उस समय तो ये लोग बोले नहीं, लेकिन अब ये लोग बड़ी बड़ी बातें अलाप रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उस समय ये नहीं बोले। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये जो जो कल परसों की जो अटैक है, जो निर्दोष महिलाओं के ऊपर, बच्चे के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ है, तो ये हमास जो है, ये जो पालस्तीन जो बंदे हैं, वो मीडिया के ऊपर ये एक कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये इसराइल ने रॉकेट बॉम्ब गिराया है, उस वजह से जो है कि वहां पे लोग मर गए। लेकिन इसराइल जो है कुछ और पक्ष कर है। लेकिन सिर्फ ये जो प्रतिक्रिया है, एक सडन जो है रिएक्शन है, बाकी जो अरब देशों का, मुस्लिम देशों का रिएक्शन है। लेकिन जब सच्चाई जानोगे तो उस समय उनको भी समझ आएगा चीज। साहब, ये बताएं कि अगर सारी मुस्लिम कंट्रियां एक होकर अगर इजराइल पर अटैक कर दे रही हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका क्या राय है? देखिए, ये बहुत ही
दूर की बात है। इतनी जल्दी जो है ये काम नहीं हो सकता कि सभी देश जो है, क्योंकि ये देश जो है कहीं दूर-दूर जगह पे जो है खड़े ने, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे कोई भी और भी कंट्री हो। इनके जो नज़दीक कंट्री है वो है सिर्फ जो पालस्तीन है और लेबनान है। बट ये उनके पास इतनी ताकत नहीं है, जब तक अमेरिका और बाकी देश जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, तो इनके पास इतना सपोर्ट नहीं है। इसके साथ-साथ जो है ना चाइना, ना रशिया जो है, ना पालस्तीन के साथ जो है मदद किया है अभी, ना इसराइल के साथ कोई मदद कर रहे हैं। लेकिन साइलेंटली जो है इसराइल को ये रशिया और चाइना जो है अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जो दिखा जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब, आप थैंक यू। इंद्रजीत साहब ये बताएं कि जो इजराइल गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, ऑपरेशन चला रहा है कि हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो सारे नु वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। यार देखो, धर्म सारे एक है कि मुस्लिम की हिंदू ते की सिख, हिंदी में क्या हिंदू क्या मुस्लिम और क्या सिख, ठीक है। जो हमास ने, जो फिलीपींस है, उन्होंने किया, उस पे हमला जो किया है, वो मेन मकसद उनका है अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए। सब यार आजकल अपने धर्म की सुरक्षा करते हैं, आजकल नेट पे भी करते हैं, कोई किसी को लाइक करे, जो वो वाले उसको लाइक करे, जो ये वाले इसको लाइक करे। तो आप ये बताएं, क्या धर्म की सुरक्षा, छोटे छोटे बच्चे की हत्या, गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़ के बच्चों को निकाल के टुकड़े टुकड़े करके, इसी को धर्म आप मानते हैं? देखो, ये कोई धर्म नहीं है, ये है बदले की आग जो उनके मन में बल रही है, क्योंकि उन्होंने भी पहले ऐसे किया, इसलिए वो कर रहे हैं। जैसे हमारा तो ये कहना है कि जितनी शांति बनाए रखे उतनी हम बना के रखने की कोशिश करेंगे, और सबको बेनती करेंगे कि सारे मतलब शांति रखें। एंड जो मतलब मेन मकसद उनका ये है कि जो उनकी मस्जिद है, मस्जिद अक्सा जिसे कहा जाता है, उसे बचाना। शिव सिंह साहब ये बताइए, जो इजराइल गाजा पट्टी पर टेररिस्टों को मारने के लिए ऑपरेशन चला रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, टेररिस्ट कौन किसको कब बना देता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। अपने फायदे के लिए वो कहता है वो फलाना बंदा टेररिस्ट है, बाकी युद्ध कोई हल नहीं है। साहब ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा नरसंहार किया है, काफी लोगों को, हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया, क्या आप उनको कोई अच्छे आदमी हो सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मेरे को डिटेल का पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया। मतलब मेरे को तो ये है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी साहब से कि युद्ध को रोकवाएं? मोदी साहब से नहीं हम कुछ कह सकते, इनको कहने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी का इसमें कोई रोल? मैंने उसका क्या रोक लिया यार, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। मित्र कंट्री तो है नहीं, कोई मित्र कंट्री नहीं होता। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम टैनी 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 साहब लुधियाना से? हाँ, लुधियाना से। साहब ये बताइए, जो इजराइल गाजा पट्टी पर, फिलिस्तीन पर अपना ऑपरेशन चला रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी तो राय ये है कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, हर तरफ शांति होनी चाहिए, हमारा देश भी शांत रहे, बाकी देश भी शांत रहे, आपस में सद्भावना और मैत्री से रहे। साहब ये बताइए, क्या वो लोग शांति से रहने दे रहे हैं, फिर जो हमास के आतंकवादी हैं इतनी बेरहमी से बच्चों को, लेडीजों को टारगेट कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ प्यार भरा संदेश जो हम दे रहे हैं उस पर उनको कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, उनको बैठकर एक आपस में मीटिंग करनी चाहिए, उसमें उनको समझाना चाहिए कि जो बात कर रहे हैं उग्रवादी की, जो भी है, ये बंद होनी चाहिए, और आपस में बैठकर इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि इस जो नेचर के लोग होते हैं कि जो औरतों तक, बच्चों तक को नहीं बख्श रहे हैं, वो क्या ये टेबल पर बैठ के बात करेंगे? ऐसा कुछ लग रहा है? हो सकता है, अगर कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि जिस आक्रामकता से इजराइल गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा, वहां पर बिल्कुल एकदम कब्रिस्तान बना दिया, इस पर आपकी क्या राय? मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो उन दोनों देशों को आपस में बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। तो आप ये बताएं कि जो इजराइल गाजा पट्टी फिलिस्तीन पर अपना बड़ी तेजी से ऑपरेशन चला रहा है कि मैं आतंकवादियों को मार रहा हूँ, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है, जो उन्होंने आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया वो तो बढ़िया है, लेकिन उसमें जब आम आदमी मारा जा रहा है वो मानवता के लिए बहुत बुरी बात है। जैसे आम आदमियों को नुकसान हो रहा है। अभी लास्ट टाइम रिसेंटली इजराइल ने जो हॉस्पिटल में जो अटैक किया वो बहुत गलत है, क्योंकि आम आदमी मर रहा है उसमें, और हॉस्पिटल के कहेंगे कि मानवता के लिए बहुत बुरी बात है जो हॉस्पिटल पे अटैक करना है। साहब ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो हॉस्पिटल में ऐसी जगहों पर जाके छिप रहे हैं जहाँ पर पब्लिक है,
तो उस कंडीशन में ऐसा क्या करना चाहिए कि पब्लिक निर्दोष लोग भी ना मरे और दोषी भी मारे जाए? इस पर आपका क्या कहना? इसके लिए इजराइल को अपना स्पेशल ऑपरेशन चलाना चाहिए, जो उनके स्पेशल फोर्सेस हैं उनको भेजना चाहिए कि वो टेररिस्ट को मार सके या उनको पकड़ सके, लेकिन आम आदमी को नुकसान ना हो उसमें। तो साहब ये बताइए कि इजराइल तो कह रहा है कि सिर्फ हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल पर अटैक हुआ तो वाकई में गलत, इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? तो देखिए ऐसा है कि इसमें तो अभी इजराइल का जो है वो मेन गाजा पट्टी पे जो अटैक कर रहा है उसमें इजराइल अपना कब्जा करना चाहता है पूरी तरह से, लेकिन उसमें आम आदमी का नुकसान हो रहा है। अभी किसी कंट्री का जो अभी इसके बारे में जो तथ्य है वो न्यूज से ही पता चल सकेंगे वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अच्छा साहब ये बताइए कि जो अमेरिका है इजराइल के साथ 100 में 100 खड़ा है, अपना पूरा आर्मी भी दे रहा है, बहुत सारे 12वां बेड़ा भी भेज चुका है। इस पर आपका क्या रहा? इंडिया तो ऐसा अभी तक नहीं किया। नहीं, इंडिया जो है हमारा भारत देश है जो सुलह सफाई से चलने वाला है, कि शांति का दूत है। हम हर जगह शांति का ही मैसेज देते हैं कि शांति बनी रहे, कहीं भी जंग ना हो, क्योंकि भारत देश ऋषि मुनियों की धरती है। तो हमारे यहाँ से प्रेम प्रतीक ऐसा सब चलता रहता है, तो इसलिए जंग तो बंद होनी चाहिए। साहब ये बताएं कि जैसे जिस समय भारत और चाइना का संबंध थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के तरफ से जब हुआ था, बिगड़ गया था, तो लेकिन इजराइल ने कहा था पहले कि मैं पहला अटैक मैं कर दूंगा अगर भारत के ऊपर अटैक तूने किया। इंडिया को देखिए, जैसे टेररिस्ट के खिलाफ तो इंडिया को इजराइल का साथ देना चाहिए, लेकिन जहां रही बात आम आदमी के ऊपर हमला होने की, जैसे जो अभी हॉस्पिटल में वहां पे हमला हुआ, तो इस मसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा इजराइल के प्रधानमंत्री हैं जो उनसे बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि जो नेतन्याहू जी जो कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सारा कुछ सही कर रहे हैं या सिर्फ उसमें गलतियां भी बहुत सारी हो रही है, लोगों को परेशानी बढ़ रही है? सर, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए कि उनसे बात करें और आम आदमी का बचाव रह जाए उसमें। क्या आपको लग रहा है कि इससे वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है? सर देखिए, चांसेस तो बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की जंग अभी तक चल रही है, 1-2 साल हो चले हैं उसको, और अभी एक नई जंग शुरू हो गई है, और उसमें कई कंट्रियां अभी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी कह दिया कि वो फिलिस्तीन का साथ देंगी, तो इससे चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सबके लिए नुकसानदायक है। आपको लग रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो रहा तो इसमें इंडिया का बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, इंडिया के लिए, इंडिया का बहुत नुकसान हो सकता है? सर देखिए, नुकसान तो चाहे किसी का भी हो, नुकसान सबका ही होता है। इंसानियत का नुकसान हो रहा है, जो ह्यूमैनिटी है उसका नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि सभी एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो जंग होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, थैंक यू। आपका गुड नेम? राकेश कुमार। राकेश कुमार, राकेश साहब ये बताएं कि जो इजराइल गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उग्रवाद को खत्म करने के लिए इजराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अभी उन्होंने हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया जिसमें बहुत सारे पेशेंट भी रहे होंगे, उन्होंने ये कहा कि इसमें आतंकवादी छिपे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा हनन हुआ है? हनन तो हुआ है, ये थोड़ा पता है क्या है, उन्होंने करवाया या उन्होंने किया है, इजराइल वाले ने किया है, उन्होंने अपने आप ही करवाया है, ये कुछ नहीं पता। ये तो अब इंक्वायरी होगी तो फिर पता लगेगा किसने कराया किसने नहीं करवाया। ये आपको ऐसा भी लग रहा है क्या कि उन्होंने खुद ही अपने हॉस्पिटल पर अटैक करवा दिया? हो सकता है, हो सकता है। बदनाम के सहानुभूति के लिए उन्होंने कि चलो हमें थोड़ा मुस्लिम जो देश है उनको के थोड़ा प्रेज मिल जाएगा, हमें उसी मिल जाएगी उनको। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे मुस्लिम लोग अब तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, अगर हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है तो कायदन तो भाई गलत है क्योंकि हॉस्पिटल पर पेशेंट भी है, लेकिन जिस समय निर्दोषों को हमास के आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। इस पर आपकी क्या है? ये तो सब पब्लिसिटी है, सारी राजनीति है, सारी आज में करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, थैंक यू। सर आपका गुड नेम? पवन से देवा जी। पवन से देवा। पवन साहब ये बताएं जो इजराइल गाजा पट्टी पर अटैक किया है उस पर आपकी क्या राय? सर राय तो देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को यही लग रहा है कि जिसने भी पहले अटैक किया कि जो लोग पैराशूट से आए थे, बेगुनाह लोगों को मारा उन्होंने, उनका भी कोई मोटिव अभी तक समझ नहीं आया।
थोड़ी सी जमीन के लिए कुछ बेकसूर लोगों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई मसला है तो उसको बैठकर सुलझाना या आपस में बात करना। मेरे को ये नहीं पता कि पहले बात हुई है कभी इनकी कि नहीं हुई, लेकिन बेगुनाह लोगों को मारना ये अच्छी बात नहीं है। चाहे भारत भूषण सर, भारत भूषण साहब ये बताएं कि जो इजराइल गाजा पट्टी पर अटैक किया है, आज तो उन्होंने हॉस्पिटल पर भी कर दिया, इस पर आपकी क्या राय? राय तो सर बिल्कुल ठीक किया उसने, इजराइल ने। अगर कोई भी किसी के भी आतंकी पे अटैक करेगा किसी के भी घर पर, तो वो बिल्कुल ही सही करेंगे ना, जो भी अपनी सेफ्टी तो पहले रखेंगे ना वो। साहब ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में जो लोग थे वो सारे पेशेंट थे, लेकिन उसमें ये भी देखने में आ रहा है कि जो आतंकी हैं तो पेशेंटों के बीच में जाके बैठ गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, आटे के साथ हमेशा घुन पिसता ही पिसता है, वो तो नेचुरल बात है। अगर एक काम गलत करेगा उसके साथ सजा तो सभी को भुगतनी पड़ेगी सर। वो तो सर आपको लग रहा है कि आज तो गाजा पट्टी के लोग, फिलिस्तीन के लोग रो रहे हैं, ठीक है, उनके दुख में हम भी खड़े हैं, लेकिन जिस समय हमास ने निर्दोषों का हत्या कर दिया था, रात में वो लोग अपना जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय तो ये लोग बोले नहीं, इस पर आपकी क्या कहना? सर देखिए, हवास में जो हुआ वो बात अलग है, ठीक है ना। वो आज से पता नहीं कितने साल पहले हुआ है।